अगर प्यार सच में किस्मत बदल सकता है तो यह कहानी आपकी सोच जरूर बदल देगी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अनकही साखी जहां दो दिलों ने समाज से नहीं, अपने डर से लड़ाई लड़ी। यह सिर्फ लव मैरिज की कहानी नहीं है, यह उस साहस की कहानी है जहां प्यार ने जिम्मेदारी बनकर जीवन की दिशा बदल दी। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी प्रेरक साखी आपसे छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। प्यार कभी अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे इंसान की सोच, उसके निर्णय और उसके पूरे जीवन को बदल देता है। और यही सच था आरव और साक्षी की कहानी में, जिनकी मुलाकात किसी फिल्मी अंदाज में नहीं बल्कि साधारण हालातों में हुई थी। लेकिन वही साधारण सी मुलाकात उनके जीवन की सबसे बड़ी क्रांति बन गई। आरव एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जिसके लिए जिंदगी का मतलब था जिम्मेदारियां, माता पिता के सपने और समाज की बनाई सीमाएं। जबकि साक्षी खुले विचारों वाली, आत्मनिर्भर और अपने फैसलों पर भरोसा करने वाली लड़की थी, जो मानती थी कि प्यार अगर सच्चा हो तो उसे नाम देने से डरना नहीं चाहिए। शुरुआत में दोनों ने इसे दोस्ती समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ साथ हर बातचीत, हर मुलाकात, हर खामोशी में एक दूसरे की जरूरत महसूस होने लगी। उन्हें एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण आकर्षण नहीं बल्कि ऐसा बंधन है जो आत्मा तक जुड़ता है। फिर भी दोनों जानते थे कि जिस रास्ते पर वे चल पड़े हैं वह आसान नहीं है, क्योंकि लव मैरिज सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं होती बल्कि दो परिवारों, दो सोचों और कई वर्षों पुरानी मान्यताओं की परीक्षा होती है। आरव के मन में सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं उसका प्यार उसके माता पिता के सपनों को तो नहीं तोड़ देगा, जबकि साक्षी इस डर को प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा मानती थी। और यहीं से शुरू होती है वह अनकही साखी, जिसमें प्यार सिर्फ खुशी नहीं देता बल्कि इंसान को साहस, धैर्य और आत्मबल भी सिखाता है। जहां हर कदम पर सवाल उठते हैं, क्या प्यार करना गुनाह है, क्या अपनी पसंद से शादी करना स्वार्थ है, और क्या समाज की खुशी अपनी खुशी से बड़ी होती है। इन्हीं सवालों के बीच आरव और साक्षी का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता गया, और किस्मत, जो अब तक तय रास्तों पर चल रही थी, पहली बार किसी के दिल के फैसले से दिशा बदलने लगी। जब आरव और साक्षी ने अपने प्यार को नाम देने का फैसला किया, तब उन्हें सबसे पहले एहसास हुआ कि प्यार छुपाना आसान है, लेकिन उसे सच में बदलना सबसे कठिन। आरव के घर का माहौल परंपराओं से बंधा हुआ था, जहां शादी का मतलब था माता पिता की पसंद, जाति, हैसियत और समाज की स्वीकृति। ऐसे में आरव के लिए अपने दिल की बात कहना किसी तूफान से कम नहीं था। कई रातें उसने बिना सोए बिताईं, कभी माँ के चेहरे की चिंता याद आती, कभी पिता की चुप्पी डराने लगती। जबकि साक्षी बाहर से मजबूत दिखती थी, लेकिन भीतर से वह भी हर पल डर से जूझ रही थी कि कहीं यह प्यार आरव को उसके परिवार से दूर न कर दे। एक दिन हिम्मत जुटाकर आरव ने सबसे पहले अपनी माँ से बात की। शब्द कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन दिल में सच्चाई थी। माँ ने पूरी बात सुनी, कुछ पल चुप रहीं और फिर वही सवाल किया जो हर माँ करती है, क्या यह लड़की तुझे खुश रख पाएगी? आरव ने बिना सोचे कहा, माँ, उसने मुझे इंसान बनाया है। यह जवाब माँ के दिल को छू गया, लेकिन समाज का डर अभी भी उनके मन में था। उधर साक्षी ने अपने घर में बात रखी तो हालात और भी कठिन हो गए। उसके पिता ने इसे जिद समझा, माँ ने बदनामी का डर दिखाया, रिश्तेदारों की बातें पहले ही हवा में तैरने लगी थीं। प्यार अब दो दिलों की निजी बात नहीं रहा था बल्कि चार दीवारों से निकलकर दुनिया की अदालत में खड़ा हो चुका था। दोनों परिवारों के बीच बातचीत की कोशिशें हुईं, लेकिन हर बार बात जाति, रिवाज और लोग क्या कहेंगे पर आकर अटक जाती। इसी दौर में आरव और साक्षी ने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं बल्कि अकेले खड़े रहने की ताकत भी देता है। कई बार ऐसा लगा कि सब छोड़ देना आसान होगा, अरेंज मैरिज कर लेना समाज को खुश कर देगा,
लेकिन हर बार दिल ने यही कहा कि अगर आज डर गए तो पूरी जिंदगी अपने आप से नजर नहीं मिला पाएंगे। किस्मत जैसे दोनों की परीक्षा ले रही थी, कभी गलतफहमियां, कभी दूरी, कभी परिवार का दबाव, लेकिन इन सब के बीच उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया, क्योंकि अब यह रिश्ता सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि संघर्ष, बलिदान और सच्चाई पर टिका था। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार सिर्फ चाहत नहीं रहता बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाता है, जो इंसान को अपने फैसले की कीमत चुकाने के लिए तैयार करता है। समय के साथ हालात और भी कठोर होते चले गए, क्योंकि जब परिवारों की उम्मीदें और समाज की परंपराएं किसी इंसान के दिल से टकराती हैं तो सबसे पहले रिश्तों में दरारें पड़ती हैं। आरव के पिता ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उसने अपनी पसंद से शादी की तो घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाएंगे। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने हमेशा अपने पिता को आदर्श माना था। वहीं साक्षी के घर में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। वहां भावनात्मक दबाव ज्यादा था। माँ की आंसू भरी आंखें, पिता की नाराजगी और रिश्तेदारों की तीखी बातें हर दिन साक्षी के मन को तोड़ रही थीं। कई बार ऐसा हुआ कि दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली ताकि सामने वाला परिवार के बोझ तले न टूट जाए, लेकिन यह दूरी भी उन्हें और ज्यादा बेचैन कर देती थी, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि यह रिश्ता सिर्फ खुशी नहीं बल्कि दर्द भी साझा करने का नाम है। एक रात आरव ने साक्षी से कहा कि अगर वह चाहे तो वह पीछे हट सकता है, समाज की इच्छा के आगे झुक सकता है। लेकिन साक्षी ने पहली बार रोते हुए कहा कि अगर आज उसने अपने प्यार का साथ छोड़ दिया तो वह जीवन भर खुद से माफी नहीं मांग पाएगी। यही वह पल था जब दोनों ने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वे अपने सच से पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगे। घर में निगरानी, फोन पर पाबंदी, मिलने जुलने पर रोक और यहाँ तक कि साक्षी के लिए रिश्ता भी तय करने की कोशिशें शुरू हो गईं। यह सब किसी सजा से कम नहीं था, लेकिन इन्हीं कठिन परिस्थितियों में आरव और साक्षी ने पहली बार अपने भीतर छिपी ताकत को पहचाना। उन्होंने कानूनी जानकारी जुटाई, अपने भविष्य की योजना बनाई और सबसे बढ़कर एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था अपने ही लोगों की नाराजगी मोल लेना, लेकिन दिल यह भी जानता था कि आधा सच जीने से बेहतर है पूरा सच भुगत लेना। किस्मत जैसे उनकी परीक्षा ले रही थी, क्या वे टूटेंगे या निखरेंगे। और इसी सवाल के साथ कहानी उस निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है जहां अब पीछे लौटने का रास्ता बंद हो चुका था और आगे सिर्फ वही राह थी जो प्यार ने चुनी थी। आखिर वह दिन भी आ गया जब आरव और साक्षी को अपने दिल और हालात के बीच आखिरी फैसला लेना पड़ा, क्योंकि घर की दीवारें अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं रहीं बल्कि डर, दबाव और शर्तों की प्रतीक बन चुकी थीं। आरव ने पिता की चुप्पी और माँ की नम आंखों को आखिरी बार देखा, बिना कुछ कहे पैर छुए और बाहर निकल आया। उस पल उसके भीतर कुछ टूट भी रहा था और कुछ नया जन्म भी ले रहा था। उधर साक्षी ने भी घर छोड़ा तो यह विद्रोह नहीं बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा थी। दोनों ने समझ लिया था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। समाज की नज़र में वे दोषी होंगे, रिश्तेदारों की बातें जहर बनकर फैलेंगी, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वे अपने फैसले की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। उन्होंने सादगी से कोर्ट मैरिज की तैयारी की, बिना शोर, बिना दिखावे, सिर्फ दो गवाह और ढेर सारा डर लेकर। शादी के दिन हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और मन में अनगिनत सवाल। क्या वे सही कर रहे हैं? क्या यह प्यार सच में जिंदगी भर साथ निभाएगा? लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, उन्हें पहली बार लगा कि वे अकेले नहीं हैं। शादी के बाद असली संघर्ष शुरू हुआ। रहने की जगह ढूंढना, सीमित पैसों में घर चलाना, समाज की तिरछी नजरें, हर दिन खुद को साबित करने की मजबूरी। लेकिन इन सब के बीच उनका रिश्ता धीरे धीरे और मजबूत होता गया, क्योंकि अब हर छोटी जीत उनकी साझा मेहनत का परिणाम थी। हर रात थकान के बावजूद एक दूसरे को हौसला देना उनकी आदत बन गई। किस्मत जो कभी उनके खिलाफ खड़ी थी, अब जैसे धीरे धीरे उनकी मेहनत को पहचानने लगी थी।
यह वह दौर था जब प्यार सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहा बल्कि साझेदारी, समझ और धैर्य में बदल गया। और यहीं से यह अनकही साखी एक नए अध्याय में प्रवेश करती है, जहां सवाल अब यह नहीं था कि समाज क्या कहेगा, बल्कि यह था कि क्या वे अपने प्यार को एक सम्मानजनक जीवन में बदल पाएंगे।